इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन का। सबसे पहला मेरा टॉपिक है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है उसके हम डिफिनेशन से शुरू करते हैं। कहता है कोई भी दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है, वो किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है और ए कॉमा बी इस प्रकार से स्पेसिफिक ऑर्डर है और एक ब्रैकेट के अंदर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। आपके पास ए एंड बी कोई नंबर है, वो किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है, वही क्या कहलाएगा? हमारा ऑर्डर पेयर। जैसे 2,3 ये आपको रिप्रेजेंट क्या करता है? तो ये आपका पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? पोजीशन को। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, आप ये शुरू से जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश और एक्स डैश, ठीक है। मान लीजिए आप एक्स पर 2 कदम चले और 3 पर 3 कदम, तो आप कहां पर पहुंच गए? इस जगह पर 2,3। ऑर्डर पेयर का काम यही बतलाना है कि आपका पोजीशन कहां है, आप किस जगह पर हैं। इसका मतलब यहां से एक और बात आपको समझ में आ रहा होगा, 2,3 नॉट इक्वल है 3,2। बहुत बार यहाँ पर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि इधर उधर तो लिखा हुआ है लेकिन इसका बहुत मतलब बदल जाता है। देखिए यहाँ पर 2 जो है एक्स एक्सिस पर है और 3 वाई एक्सिस पर हम यहाँ बात करेंगे तो 3 एक्स एक्सिस पर आ गया और 2 वाई एक्सिस पर। इसका मतलब ये कुछ यहाँ पर बनाते हैं 3 और 2, मतलब कुछ इस यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। दोनों में अंतर है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहां से एक बात क्लियर हो गया, ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। अब जो यहाँ ए है इसको फर्स्ट मेंबर कहते हैं हम लोग किसका? ऑर्डर पेयर का। और जो बी है इसको हम लोग सेकेंड मेंबर कहते हैं किसका? ऑर्डर पेयर का, ठीक है। जब हम ऑर्डर पेयर का बात कर रहे हैं तो यहां पर एक और बात कर लेते हैं। अगर आपके पास ए कोमा बी दिया हुआ है, इक्वल कहता है सी कोमा डी, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है, लेकिन एक कंडीशन है, आपका जो ए है हमेशा किसके बराबर होगा? सी की, और बी किसके बराबर होना चाहिए? डी के। अगर ये दोनों कंडीशन को फिल करता है तो ए कॉमा बी इक्वल हो जाएगा सी कॉमा डी के। अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक हम इतना ही समझे हैं, कोई भी दो नंबर है ए एंड बी, वो किसी ब्रैकेट के अंदर और कॉमा से सेपरेट है, किसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कुछ नहीं हमको बताता है, किसी भी चीज का हमको पोजीशन बताता है। ऑर्डर पेयर चेंज करने से उसका मीनिंग बदल जाता है। वो यहाँ पर देखे हैं 2,3 बता रहा था कि 2 एक्स एक्सिस पर है और 3 वाई एक्सिस पर है। जैसे हम इधर उधर किए हैं, पोजीशन बदले हैं, तो मीनिंग बदल गया है। 3 हो गया एक्स पर और 2 हो गया है वाई पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए कोमा बी नॉट इक्वल होता है बी कोमा ए। और जो ए है हमारा उसको हम फर्स्ट मेंबर ऑर्डर पेयर कहते हैं, और जो बी है उसको हम सेकेंड मेंबर कहते हैं किसका? सो यहाँ ऑफ लगा लीजिएगा, ऑर्डर पेयर का। उसके बाद हम बात किए यहाँ पर ए कोमा बी इक्वल होगा सी कोमा डी के। कब? जब ए होगा सी के बराबर और बी डी के बराबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन।
यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में हम जानते हैं। क्या कहता है, आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, कौन कौन, P एंड Q। आपके पास ये दो सेट हैं। अब कहता है जब आप इसका P क्रॉस P मल्टीप्लाई बाई Q, इसको हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं, क्या, क्रॉस। जब आप इसको P क्रॉस Q कीजिएगा तो किसके बराबर होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। क्या वर्क करेगा, ऑर्डर पेयर जो होता है उसका सेट बनेगा जो भी एलिमेंट हमको गिवन है P एंड Q में। क्या मीनिंग, देखिए आपके पास P इक्वल है 1,2 एंड Q इक्वल है 3,4। ठीक है, समझने का कोशिश करते हैं हम। P क्रॉस Q करेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, पहले क्या है P, तो P का जो एलिमेंट है उसका हम जो पहला एलिमेंट उसको पकड़ेंगे और ऑर्डर पेयर बनाएंगे Q के एलिमेंट के साथ। 1 को लिख रहे हैं 1,3। अब फिर उसी 1 को जो है सेकेंड एलिमेंट उसके साथ बनाएंगे, क्या है, 4, 1,4। सेम उसके बाद क्या है 2 को पकड़ेंगे और 3 के साथ बनाएंगे, फिर 2 का 4 के साथ। ये जो हम किए हैं, बनाए हैं, इसी को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन, फिर हम इसका आगे एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लेते हैं P है हमारे पास 1, 2, 3 एंड Q है हमारे पास 5, 6। अब हमको क्या करना है, P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और P के एलिमेंट को पकड़ेंगे, उसका हम Q के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। कैसे, P का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 का हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे Q के सभी एलिमेंट के साथ, 1,5 और Q में एक और एलिमेंट है 6, 1,6। 1 का दोनों के साथ बन गया, तो अब P के सेकेंड जो एलिमेंट है 2, उसका वापस हम बनाएंगे 5, 6 के साथ ऑर्डर पेयर। तो 2,5, 2,6। उसी प्रकार 3 का भी बनाएंगे, क्या हो जाएगा, 3,5, 3,6। जब सबका बन जाएगा तो वापस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सबको हम कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। यही कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए NP, NP का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन P और NQ का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q। P में कितना एलिमेंट है, 3, Q में 2। तो N P क्रॉस Q, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का जो एलिमेंट है उसको हम लोग गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, P इंटू Q, मतलब 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो एक क्रॉस P क्रॉस Q में कितना एलिमेंट है, 6। ये आपका फॉर्मूला की तरह काम करता है। अगर मान लीजिए कोई Na है, उसका कोई P उसमें एलिमेंट है, ठीक है, और Nb है, उसमें Q एलिमेंट है, तो हम N A क्रॉस B का जब बात करेंगे तो क्या कर देंगे, P क्रॉस Q इक्वल टू PQ। ये आपको फॉर्मूला की तरह आप यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे P में कितना एलिमेंट था, 3 और Q में 2। क्या किए हैं, N P क्रॉस Q, मतलब P क्रॉस Q में कितना एलिमेंट है, तो इन दोनों को गुना कीजिए, क्या आ गया, 6। चेक कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक तरह से देखिए तो आपका फॉर्मूला भी वेरीफाइड हो चुका है। यही आपका
एनसीईआरटी बुक में रिमार्क्स में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक और चीज का। अभी हम बात कर रहे थे P क्रॉस Q, दो एलिमेंट का जब हम कार्टेशियन करते हैं, अगर वही हम तीन एलिमेंट का कार्टेशियन करेंगे, मतलब P क्रॉस P कितने एलिमेंट का क्रॉस करा रहे हैं, मल्टीप्लाई तीन एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या कहते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, ये हमेशा किस में होता है, थ्री डायमेंशनल में होता है। किसमें, थ्री डायमेंशनल में। मतलब जब भी P क्रॉस P का बात करेंगे तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, A, B, C। यहाँ जो A, B, C है बिलोंग किससे करेगा, P से। जैसे यहाँ पर आप देखिए P क्रॉस Q किए तो जो P, Q था उसमें का एक P जो था, सॉरी स्मॉल p बिलोंग करता था सेट P से, और एंड स्मॉल q बिलोंग करता था सेट Q से। उसी प्रकार इसमें का जो A, B, C है, जब हम तीनों देखिए एलिमेंट क्या है यहाँ पर सेम है, तीनों सेट सेम लिए हुए हैं, तो A, B, C तीनों किससे बिलोंग करेगा, सेट P से। ठीक है, इसको हम एग्जांपल देके हम आपको समझाएंगे जब आएगा एनसीईआरटी बुक में। अभी आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, और ये बात आपको बता ही चुके हैं A, B इक्वल है C, D के। इसका मतलब A इक्वल है C के और B इक्वल है D के। ये जो भी बात बता रहे हैं सब स्टार मार्क है। एक बात और यहां पर देख लीजिए, अगर कोई आपके पास दो सेट है A एंड B, इसमें से कोई एक सेट अगर इनफाइनाइट हो गया, A या B और A, B बॉल, A या B या दोनों A, B दोनों क्या हो जाए, इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाए, इनफाइनाइट सेट। तब जब हम इसका A क्रॉस B जब निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब आपको पता है कि उसका नंबर एलिमेंट फिक्स ही नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे समझ के आप चलिए। हालांकि ये सब हम एक्सप्लेन किए थे सेट चैप्टर में, इसलिए हम इसको लॉन्ग में नहीं जाते हैं। मानते हैं जैसे नेचुरल नंबर जो आपका था वो क्या था, 1, 2, 3, ये बढ़ रहा है, इनफाइनाइट है। अगर कोई कह दे नेचुरल नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट कराने के लिए कोई सेट है आपके पास A मान लीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। क्या कि आप देखिए यहाँ नेचुरल नंबर बढ़ रहा है, कहाँ तक आप कराइएगा क्रॉस प्रोडक्ट, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जब भी हम A क्रॉस B यहाँ कहेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। बस आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसके एग्जांपल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।